नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमपी कुंदन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एसजीओटी और एसजीपीटी अगर बढ़ जाए तो पेशेंट में क्या क्या कारण देखने को मिल सकता है, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। उसके बाद उसमें कौन सा दवा दिया जाता है डॉक्टरों द्वारा, पूरा विस्तार से हिंदी भाषा में जानेंगे, आपको समझाएंगे। तो आपसे विनती है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें। और आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो ये आप ही लोग का चैनल है, तो आप लोग जितना हो सके प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। दोस्तों चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की टॉपिक की ओर। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे एसजीओटी और एसजीपीटी का नॉर्मल लेवल शरीर में क्या होता है और एसजीपीटी और एसजीओटी क्या है। ये दोनों जो है ना दोस्तों एंजाइम होता है जो कि हमारे बॉडी में बनता है, जो कि एसजीओटी होता है जो कि ये अलग अलग जगह में भी बनता है, जैसे मस्तिष्क हो गया, उसके बाद लीवर हो गया, और भी बहुत सारे जगह ये जो है ना बनते हैं। जो हमारा एसजीपीटी होता है ना दोस्तों, ये केवल लीवर में ही बनता है और ये इम्पोर्टेंट होता है जो कि लीवर के लिए। अगर इसका लेवल जो है ना बढ़ जाता है नॉर्मल से, तो उसमें जो है पेशेंट में आपको लीवर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है ना दोस्तों, ये 15 से लेके 40 यूनिट पर लीटर होना चाहिए बॉडी में। उसके बाद एसजीपीटी जो होता है 10 से लेके 50 यूनिट पर लीटर शरीर में होना चाहिए। अगर इससे बढ़ जाता है तो पेशेंट में जो है कि प्रॉब्लम होता है। अगर एसजीपीटी जो है ना ये कॉमन होता है और ये अगर बढ़ जाता है तो वहाँ पे ये इंडिकेट होता है कि पेशेंट में लीवर से रिलेटेड समस्या है, प्रॉब्लम है। अगर एसजीओटी बढ़ता है तो यहाँ पे और भी चेकअप वगैरह किया जाता है और भी यहाँ पे जो है सिम्टम्स जो है बीमारी पेशेंट को हो सकता है। दोस्तों चलिए अब इसके कारण को समझते हैं, सिम्टम्स को समझते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसके सिम्टम्स की बात करें, अगर एसजीपीटी बढ़ जाते हैं, एसजीओटी बढ़ जाते हैं तो हाई लीवर सिम्टम्स यानी एंजाइन बढ़ने लगता है, इनका ये लक्षण होता है। उसके बाद एब्डोमेन पेन यानी कि पेट में भी दर्द होने लगता है। ऑटोमेटिक अगर लीवर में प्रॉब्लम होगा तो पेशेंट के जो है पेट में दर्द होने लगता है। उसके बाद लो एपेटाइट यानी कि भूख कम हो जाना, पेशेंट का जो खाना होता है ना दोस्तों वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उसके बाद डिहाइड्रेट माउथ यानी कि मुँह का सूखना, मुंह सूखने जैसा महसूस होना, मुंह हमेशा सूखा रहना, ये आपको प्रॉब्लम देखने को पेशेंट में मिल सकता है। उसके बाद जॉन्डिस, अगर आपका लीवर ही खराब हो जाता है, पेशेंट में लीवर खराब हो जाता है तो पीलिया जैसे कॉमन सिम्टम्स यानी कॉमन बीमारी हो सकते हैं। जो कि पीलिया के बारे में आप लोग अच्छे से समझते होंगे, जो कि आँख, नेल, उसके बाद तलवे, कुछ ऐसे जो कॉमन जगह होते हैं जो कि पीला दिखाई देने लगता है, जो कि लीवर से संबंधित बीमारी होता है दोस्तों। उसके बाद पेशेंट में आपको नोजिया, वोमिटिंग, थोड़ा बहुत फीवर आना, उल्टी आना, ऐसा सिम्टम्स आपको पेशेंट में देखने को मिल सकता है। जो कि अगर एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ जाते हैं तो आपको ऐसा सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसमें कौन सा हम दवा पेशेंट को दे सकते हैं, डॉक्टरों द्वारा कौन सा कॉमन दवा दी जाती है। उसके बाद दोस्तों इसमें ट्रीटमेंट की बात करें, उपचार की बात करें तो इसमें हमने 4 दवा रखा है। चारों का यहाँ पे फर्स्ट ट्रीटमेंट इनका नाम रखा है, उसके बाद वहाँ पे आपको आगे समझाने वाले हैं। इसमें जो पहला दवा आता है दोस्तों यूडी लीव के नाम से आपको ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, जो कि ये अबाउट कंपनी और भी कंपनियाँ द्वारा ये दवाई बनाई जाती है। उसके बाद इसमें आपको कॉम्पोजिशन जो ध्यान में रखना है, अर्सोडिक्सिकोलिक एसिड इसमें कॉम्पोजिशन होता है दोस्तों, जो कि कुछ इस प्रकार से इसके टैबलेट फॉर्म आता है। जो कि आपको इसकी डोजेज की बात करें तो एडल्ट में आप 300 mg का टैबलेट बीडी यानी आप 5 दिन तक पेशेंट को खिलाएंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसका नॉर्मली डोज आप 5 दिन दे सकते हैं, 7 दिन दे सकते हैं दोस्तों। जो कि 300 mg में आप एक टैबलेट आप पेशेंट को सुबह खिलाएंगे और एक टैबलेट पेशेंट को शाम को खिलाएंगे, ये डोज नॉर्मली होता है। उसके बाद पेशेंट को जो है ना डॉक्टर के हिसाब से, इन्फेक्शन के हिसाब से डोज दी जाती है दोस्तों। चलिए अब अगला दवा की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा ट्रीटमेंट 2 में जो दवा का नाम रखे हैं ये लीव 52 के नाम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जो कि ये हिमालय कंपनी द्वारा बनाई जाती है और हमेशा हर जगह दी जाने वाली ये दवा होता है लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम में। ये आपको टैबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म सभी में अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। जो कि लीव 52 DS दोनों में अवेलेबल हो जाता है दोस्तों। उसके बाद इसका डोजेज की बात करें तो ये आप पेशेंट को जो है ना 5 ml BD सुबह शाम
पेशेंट को पिलाएंगे लगातार 7 दिनों तक, जो कि इसका नॉर्मली डोज आप 2 फाइल भी पी सकते हैं, 1 फाइल भी पी सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 7 दिन तक इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको लीवर से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, छोटे मोटे प्रॉब्लम सभी आसानी से क्लियर हो जाते हैं। और ये दोस्तों बच्चे और बड़ों में सभी में दी जाने वाली दवा होता है। इसका साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो दोस्तों इसमें जो है ना नहीं के बराबर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें नेक्स्ट दवा दी जाने वाली ट्रीटमेंट 3 में रखे हैं नॉर्फ्लोक्सासिन टैबलेट के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जो कि इसका ये जेनरिक नाम होता है। ये आपको ब्रांड इथिकल सभी में अवेलेबल हो जाता है। आपको इसमें कॉम्पोजिशन याद रखना है, नॉर्फ्लोक्सासिन टैबलेट होता है दोस्तों। उसके बाद इसका भी डोजेज की बात करें तो आप 400 mg का टैबलेट BD यानी कि सुबह शाम आप एक टैबलेट पेशेंट को दिया जाता है, और पेशेंट के अकॉर्डिंग, इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग डोज डिसाइड की जाती है और दी जाती है। इसमें ये दवा दिया जाता है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट दवा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा ट्रीटमेंट 4 में जो आता है एंटीबायोटिक, यानी कि पेशेंट के अकॉर्डिंग, इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग कोई एक एंटीबायोटिक सजेस्ट किया जाता है। जैसे कि पेशेंट को जो एंटीबायोटिक सूट करेगा डॉक्टर के हिसाब से, पेशेंट के अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पे एंटीबायोटिक देते हैं डॉक्टर अपने हिसाब से पेशेंट के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक दी जाती है, जो कि अच्छा रिजल्ट के लिए ये काम आता है दोस्तों। एंटीबायोटिक का काम होता है ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया को किल करना, जो कि आप लोगों को अच्छे से पता होता ही है दोस्तों। और आपको एक इसमें टैबलेट और दी जाती है, जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है वो टैबलेट का क्या नाम होता है, उसमें क्या कॉम्पोजिशन होता है दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।